हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डॉक्टर DY पाटिल एजुकेशनल सोसाइटी। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 296 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की D बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 सितंबर 2022 को आया। सेक्शन 153A के अंदर जो असेसमेंट की जाती है वो सर्च केसेस के अंदर की जाती है जो सर्चेस 1 अप्रैल 2021 से पहले हुई। अब नए प्रावधान के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से जो सर्च की जाएंगी उनकी असेसमेंट भी सेक्शन 148 में होगी। पहले जो कानून था वो ये था कि जिस साल में एसएससी के यहां सर्च हुई है उसके पिछले 6 सालों में एसएससी की असेसमेंट की जाएगी सेक्शन 153A के अंदर। जब जिस एसएससी के यहां सर्च होती है उसके यहां किसी और एसएससी के डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उस एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153C के अंदर की जाती है। लेकिन यदि हम सेक्शन 153C देखें तो उसके अंदर यह बात लिखी हुई है कि जिस एसएससी के यहां सर्च हुई है उसके यहां यदि किसी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो उसकी असेसमेंट 6 सालों की जो की जाएगी वो उन 6 सालों की जाएगी जो कि उस डेट से कैलकुलेट होने हैं जिस डेट पर उस एसएससी के डॉक्यूमेंट्स उस असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हुए हैं उसके पिछले 6 सालों की असेसमेंट की जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि ए एसएससी के यहां सर्च हुई और एएसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने बी एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन भेजी तो जिस डेट पर बी एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलेगी, डॉक्यूमेंट्स मिलेगी, उसके पिछले 6 सालों की असेसमेंट उसके केस में की जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस एसएससी के यहां सर्च हुई है यदि उसके 6 साल कैलकुलेट करने हैं तो किस डेट से कैलकुलेट किए जाएंगे? जिस डेट पर एसएससी के यहां सर्च हुई उसके पिछले 6 सालों में। और यदि उस एसएससी की असेसमेंट करनी है जिस एसएससी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और जिसके यहां सर्च नहीं हुई तो वो 6 साल वहां से कैलकुलेट किए जाएंगे जिस डेट पर दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ऐसा ही इस केस के अंदर एक इशू आया, बड़ा इंटरेस्टिंग इशू था। जिस एसएससी के यहां सर्च हुई उसके यहां सर्च हुई 29 जुलाई 2016 को और उस एसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने दूसरे असेसिंग ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन भेजी वो सितंबर 2018 में भेजी। तो यदि सितंबर 2018 हम देखें तो उसके पिछले से 6 साल जो बनेंगे वो 31 मार्च 2018 से पीछे 6 साल बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि असेसमेंट ईयर 18-19 से पिछले 6 साल जाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो पीछे साल जाया जाएगा वो 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 जाएगा। लेकिन इस केस के अंदर जो असेसमेंट की गई उस एसएससी की वो उस डेट को कंसीडर करके की गई जिस डेट पर दूसरे एसएससी के यहां सर्च हुई थी। तो असेसमेंट ईयर 11-12 और 12-13 का इस पूरे केस के अंदर डिस्प्यूट था। जब यह मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने जब सेक्शन 153C को एनालाइज किया तो उस सेक्शन के अंदर यह लिखा हुआ है कि सेक्शन 153C के अंदर असेसमेंट करने के लिए जो डेट देखनी है वो सर्च की डेट नहीं देखनी, वो डेट देखनी है जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सर्च डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इंफॉर्मेशन मिली है, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जब सेक्शन 153A या 153C में असेसमेंट होती है तो एक परसेप्शन माइंड में ये होता है कि जिस डेट पर सर्च हुई है हम उस डेट से पिछले 6 साल देखने हैं। कोई डाउट नहीं है कि सेक्शन 153A की असेसमेंट के लिए वो 6 साल देखने हैं जो कि सर्च की डेट से हैं, लेकिन 153C के लिए वो डेट देखनी है जिस डेट पर
सेक्शन 153C की असेसमेंट जो असेसिंग ऑफिसर कर रहा है उसके पास सीज्ड डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन उसके पास आई है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 153C की असेसमेंट्स के लिए। तो यहां पे जो असेसी था वो अपनी असेसमेंट ईयर 11-12 और 12-13 की जो असेसमेंट थी उसका ये कहना था कि इन सालों की असेसमेंट सेक्शन 153C में नहीं हो सकती थी, इसीलिए ITAT ने असेसी को इस ग्राउंड पर सेक्शन 153C में जो असेसमेंट ईयर 11-12 और 12-13 की गई थी उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डॉक्टर DY पाटिल एजुकेशन सोसाइटी, और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 296 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की D बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।